नमस्ते। यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को पास करने के लिए एक अच्छी रणनीति का होना ज़रूरी है। और अच्छी रणनीति अगर आपकी है तभी आप अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। और ज़्यादा नंबर आपको इसलिए भी चाहिए, अगर आप मनचाही पोस्ट चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, जो भी, अगर आप अपनी मनचाही मनपसंद की पोस्ट चाहते हैं तो अच्छी रैंक लाना ज़रूरी है। और अच्छी रैंक आप तभी ला सकते हैं जब आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट, जिन्हें अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना है, कौन सा सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय में चुनना है, किस सब्जेक्ट का चुनाव करके आप 500 अंक हासिल कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 अंकों का होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपको टॉप रैंक दिलाने के लिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे जिनके आधार पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। तो पहला जो सब्जेक्ट है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, समझ लीजिएगा। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे है मेडिकल साइंस, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी। उसके बाद दो सब्जेक्ट स्टैटिक्स और जूलॉजी। उसके बाद जो अगली लिस्ट है वो है लिटरेचर की। उसमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिटरेचर आप किसी भी एक लैंग्वेज से जो 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज से, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, एग्रीकल्चर। यानी इनमें से किसी एक टॉपिक को आप लेकर और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। जो विषय आप चुनेंगे उसी विषय के आपके 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। 250 अंक के होंगे। और इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। आपको बता दें, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनाव वही करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चुनें जिसका मटेरियल आपको आसानी से मिल जाए पढ़ने के लिए। साथ में एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में अगर कुछ पढ़ा है तो उसे आप चुन सकते हैं। एक बात बता दें, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही चुनना पड़ेगा, या आप जिस स्ट्रीम से हैं, जिस फील्ड से आपने पढ़ाई की है उसी से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बीए किया है तो आप कॉमर्स वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, बीए वाले चुन सकते हैं, साइंस वाले चुन सकते हैं। यानी आपकी पढ़ाई किसी भी लाइन से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी चाहें ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। बस अपने इंटरेस्ट को देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में आप ऊबते नहीं हैं, आप बोर नहीं होते, आप थकते नहीं हैं। क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से करनी पड़ती है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ नंबर ज़्यादा स्कोर करने हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए ध्यान रखें कि आपको मटेरियल आसानी से मिल जाए। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है अपना इंटरेस्ट देखें, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, उसी का चुनाव कोशिश करें ऑप्शनल में करें। उम्मीद है आप जानकारी समझ गए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट करें, कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एक बात बता दें, यह आपका अपना चैनल है, यहाँ जो भी वीडियो बनती है आपके लिए बनती है, आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर बनती है। आप हमें फेसबुक पर आरजेएम स्कूल का पेज है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ फ़ायदा आपको ये होगा कि आप हमें वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा होगा कि आरजेएम स्कूल की वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहेगी, आपको मदद मिलती रहेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।